देखो डिराइव करने के लिए यानी प्रूव करने के लिए देगा K इक्वल टू हाफ mv/s स्क्वायर। K काइनेटिक एनर्जी, तो एनर्जी मीन्स क्या, वर्क डन। वर्क डन ही क्या होता है, एनर्जी होता है, लेकिन उसमें सिर्फ क्या होता है, कैपेसिटी होता है। तो काइनेटिक एनर्जी मीन्स बॉडी मोशन में रहेगा तो उसको क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन इसको डिराइव करने में फर्स्ट पॉइंट आपके ब्रेन में होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी मीन्स वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, ये लाइन ब्रेन में होना चाहिए। तो देखो इसको प्रूव करने का कई मेथड होता है, कई मेथड होता है। अब हर का अपना अपना ट्रिक होता है। तो इसके लिए फिगर बनाएंगे, ए बॉडी ऑफ मास m स्टेटमेंट, ए बॉडी ऑफ मास m is moving with u is equal to v, यही इसका रिमार्केबल है। ए बॉडी ऑफ मास m is moving with u is equal to v and cover distance s, cover distance x। तो बॉडी ए से चली, कवर डिस्टेंस वो बी के पास आई बॉडी, तो मास में तो कोई चेंज नहीं होगा। तो बी पॉइंट पर जब बॉडी आई तो मास तो वही हुआ। तो जैसे ही बॉडी डिस्टेंस कवर की तो बॉडी क्या है, रुक गई। तो इस कंडीशन में रूल कहता है फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। तो जो आपने फिगर बनाया इसी को स्टेटमेंट में लिखना है, ए बॉडी ऑफ मास m मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u is equal to v and cover distance s, therefore final velocity v is equal to 0। ये स्टेटमेंट लिख दिए। अब इसके बाद जो इसको डिराइव करना है, तो फर्स्ट पॉइंट वर्क डन, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है क्या, F इंटू एस, पहला स्टेप। अब प्रूव करने में ना हमको F की जरूरत है, नहीं हमें S की जरूरत है। तो आप फॉर्मूला पढ़े, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, इट मींस कि W इज इक्वल टू F इंटू S, ये वर्क डन का फॉर्मूला हुआ। अब F फोर्स है, आप पीछे क्लास में पढ़े हो, F इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू S, यहां पर लिख दिए सिंस F इज इक्वल टू m। ये इसको रिलेशन क्या लिए, 1। तो प्रूव करना है K इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो फर्स्ट स्टेप वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, F इंटू S। सेकेंड स्टेप फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, ma। अब कोई आपका दोस्त पूछ लिया कि भाई तुमने F इज इक्वल टू ma फॉर्मूला यूज क्यों किए, तो क्या बताएंगे कि हमें प्रूव में मास की क्या है, जरूरत है, इसलिए हमने ये फॉर्मूला लिख दिया। ये सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप नीड है, m जरूरी है ना, हमको a का जरूरत है, नहीं हमको s का जरूरत है। तो नेक्स्ट स्टेप मोशन फॉर्मूला से हम a का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो टाइम है नहीं, तो मोशन का एक ही फॉर्मूला होता है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहां से
हम वैल्यू फाइंड किसका करेंगे, एक्सेलरेशन का, ए का वैल्यू फाइंड करेंगे। अब यहां वैल्यू पुट किया जाए, देखिए यहां भी मीन्स क्या, फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है 0 माइनस यू क्या है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को हमने कंसीडर किया क्या v, तो माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यहां से a का वैल्यू फाइंड किए तो माइनस v स्क्वायर बाय मल्टीप्लाई का 2s इधर क्या आ गया डिवाइड। तो यहां जैसे ही हम अपना कैलकुलेशन किए तो a का वैल्यू क्या आ गया माइनस, लेकिन अब देखिए ये माइनस साइन रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स, ये माइनस क्या शो कर रहा है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन ए बॉडी अगेंस्ट फ्रिक्शन, देयरफॉर ए इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय 2s, ये माइनस आया, कैलकुलेट किए ये माइनस आया, तो ये माइनस क्या करता है, देखो माइनस रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस अगेंस्ट फ्रिक्शन, ये माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है अगेंस्ट क्या हो रहा है फ्रिक्शन, इसलिए हम a का वैल्यू माइनस नहीं लेकर के क्या करेंगे प्लस लेंगे, तो a फाइंड किए। अब इस a के वैल्यू को जो आप रिलेशन लिए हैं 1, उसमें a के वैल्यू को हम पुट करें तो w इज इक्वल टू m इंटू a, तो a का वैल्यू हम लोग फाइंड किए हैं v स्क्वायर बाई 2s इंटू एस एस कैंसिल हो गया, ये हो गया w इज इक्वल टू हाफ mvs स्क्वायर। तो हमने प्रूव किया कि वर्क डन इज इक्वल टू हाफ mvs स्क्वायर, लेकिन प्रूव करना है हमको क्या, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mvs स्क्वायर। अब यहां लिखेंगे कि सिंस बॉडी इज इन मोशन, बॉडी क्या है इज इन मोशन, देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mvs, एक डेराइव हुआ आपको। तो इसके डेराइवेशन में आपको जो स्टेटमेंट है फिगर से लिख दिए। स्टेप 1 क्या बोले, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज इक्वल टू F इंटू एस। स्टेप 2 क्या बोले, F की जगह वैल्यू पुट करेंगे क्या A में। अब नेक्स्ट स्टेप क्या बोले, मोशन फॉर्मूला v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as से a का वैल्यू क्या कर लेंगे फाइंड कर लेंगे। जो a का वैल्यू है वो माइनस में आया, तो माइनस मीन्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स होता है, तो फोर्स के अगेंस्ट एक्सेलरेशन जब भी होता है तो उस कंडीशन में हमेशा एक्सेलरेशन क्या होता है माइनस होता है। ये प्रूव्ड हुआ। नेक्स्ट आपको प्रूव करने के लिए कहेगा फाई इज इक्वल टू mgh, तो फाई मीन्स पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू प्रूव करना है mgh। अब देखो इसको डिराइव करना, फाई इज इक्वल टू डिराइव करना है mgh। अब इसका रिमार्केबल पॉइंट वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी यानी अर्थ के ग्रेविटी के अगेंस्ट क्या होगा वर्क डन होगा। तो कोई भी बॉडी को अगर हम लिफ्ट कर लेते हैं तो अगेंस्ट ग्रेविटी हम क्या करते हैं वर्क डन करते हैं। तो फाई इक्वल टू mgh प्रूव करने के लिए हमेशा फर्स्ट स्टेप ब्रेन में क्या रखेंगे,
वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, अगेंस्ट ग्रेविटी। अब इसके लिए फिर फिगर बनाएं। ए बॉडी ऑफ मास m इज लिफ्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एट हाइट h। ये जो फिगर बनाया इसको स्टेटमेंट में लिखे। ए बॉडी ऑफ मास m इज लिफ्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एट हाइट h। ये स्टेटमेंट लिख दिए। अब इसको प्रूव करना है। पहला स्टेप, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। तो वर्क डन का फॉर्मूला, कोई कंडीशन है, एंगल है नहीं, तो फॉर्मूला तो एक ही होता है, W = Fs। जैसे ही बॉडी को हमने लिफ्ट अप किया तो उस फोर्स को क्या कहते हैं? वेट। बॉडी को जैसे लिफ्ट किया जाता है तो उस फोर्स को क्या कहते हैं? वेट। तो वर्क डन = F। तो वेट, फोर्स की जगह हमने लिख दिया क्या? वेट, इनटू डिस्टेंस की जगह क्या हुआ? हाइट, h। अब वेट = फॉर्मूला होता है क्या? mg इंटू h। यहां पर आप शो कर दीजिए वेट = m इंटू g। तो प्रूव हमने क्या किया? वर्क डन = mgh। लेकिन हमें प्रूव करना है फाई = mgh। अब यहां लिखेंगे सिंस बॉडी इज इन रेस्ट। बॉडी क्या है? रेस्ट में। तो रेस्ट में है यानी अपनी स्टेट में क्या है? रेस्ट स्टेट को मेंटेन कर रही है। तो W = phi = mgh।